जब तक हमने क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की थी 2024 के लिए हमने सबसे पहले क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट की थी। उस समय तक होता यह था कि एग्जाम के बाद मुझे किसी पेरेंट का फोन जरूर आता था। वो बोलते थे सर आपके टेस्ट में 600 नंबर आ रहे थे, नीट एग्जाम में बच्चे के 250 नंबर आ रहे हैं, क्या हुआ? मैं उससे पूछता था सर आप बच्चे के सामने बैठे होते थे क्या जब वो पेपर लिखता था? नहीं सर हस्बैंड वाइफ बहुत वर्किंग है। तो मैंने कहा देखो बच्चे के ऊपर होता है प्रेशर, आप उसके सामने बैठे नहीं और आप उसको आके पूछेंगे कितने नंबर आए और उसे नहीं पता जब आपको वो नंबर बताएगा उसके बाद आप करेंगे क्या? तो आपको अच्छे नंबर दिखाएंगे, आप जैसे भी दिखा रहता गूगल खोल के बैठ गया, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आपको बढ़िया नंबर मिलते रहे। अब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तब एक ही बार गाली सुनने को मिलेगी ना, अभी तो हर रोज का तमाशा होगा घर में। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि टेस्टिंग की सैंक्टिटी के लिए बच्चा घर से निकले और सेंटर पे जाए, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग गिव्स यू फोकस इन योर प्रिपरेशन और टेस्टिंग की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए ये जो क्लासरूम टेस्टिंग सेंटर्स थे दे आर स्टिल रेलेवेंट। क्यों अभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एट सेंटर्स रेलेवेंट है? क्यों स्टूडेंट्स के लिए अभी भी रेलेवेंट नहीं है जो घर पे डिसिप्लिन तैयारी कर सकते हैं? ऑल ऑफ दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो एंड आई एम ऑल्सो ओपनिंग अप दिस डिस्कशन कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिए। आई विल पर्सनली आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाई क्लासरूम टेस्टिंग इज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं neetprep.com का फाउंडर हूं। आप में से काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट किया है जूम सेशंस के ऊपर, इन वाले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, कभी मेरे से फोन पे बात की है। आप में से काफी सारे लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा टेलीग्राम आईडी भी है। जब से एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि नीट का एग्जाम 2021 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी फॉर्मेट में होगा, काफी सारे लोगों के सवाल है कि कैसे अब neetprep.com पे चीजें चेंज होंगी, खासकर विद रिस्पेक्ट टू क्लासरूम टेस्टिंग। क्योंकि अजम्पशन ये है कि क्लासरूम टेस्टिंग इस वजह से होती थी कि बच्चे घर पे प्रिंट नहीं ले सकते तो किसी सेंटर पे जाके प्रिंट लेते थे। मैं इन चीजों का जवाब इस वाले वीडियो में डेफिनेटली देना चाहता हूं और मैं ट्रांसपेरेंटली इस वजह से ये वाला जवाब देना चाहता हूं कि neetprep.com पे हमेशा कोशिश पर्सनली मेरी, और क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं, ऑर्गेनाइजेशन की ये रही है कि हम लोग ट्रांसपेरेंटली आप लोग को कम्युनिकेट करें इस तरह से कि आप समझदार इंसान हैं, आपके पेरेंट्स समझदार हैं, आप ये बात समझेंगे कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। तो मैं आपको क्लासरूम टेस्टिंग का पर्सपेक्टिव बता देता हूं, कहां से सारी चीज आती है। तो पहले क्या हो रहा था, हमारे 350 सेंटर थे, ये हम ओन नहीं करते, ये पार्टनर सेंटर से अलग अलग शहरों पे जहां पे बच्चों को कोचिंग कराई जाती है और वो स्पेसिफिकली जिस वीक टेस्ट होता है 2 दिन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, स्पेसिफिक स्लॉट्स बता देते हैं जहां पे हम बच्चों को कम्युनिकेट कर देते हैं कि जिसने भी क्लासरूम टेस्ट सीरीज परचेज किया है जाके टेस्ट लिख सकते हैं। टेस्ट होते थे पेन पेपर OMR फॉर्मेट में। ज्यादातर सेंटर्स के ऊपर हम यहां से दिल्ली से बुकलेट प्रिंट करा के टेस्ट पेपर की भेज देते थे। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो लोकली प्रिंट कराते थे। अब क्या है, हमेशा से neetprep.com पे पेन पेपर OMR फैसिलिटी एग्जिस्ट करी है, हमेशा से। वी वर द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड दिस पेन पेपर OMR फैसिलिटी ऑन neetprep.com। इसका मतलब यह है कि घर पे आप जो PDF अवेलेबल होता है neetprep.com पे, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में पेपर लिखेंगे वैसे लिख सकते हैं। एक बार क्विकली बता देता हूं जिससे आपको एक नजरिया मिल जाए कि क्या बदल रहा है सच में और क्या नहीं बदल रहा है जब पेन पेपर OMR से पेपर CBT फॉर्मेट में हो रहा है। तो आप neetprep.com मेन्यू कोर्स कंटेंट पे आए, टेस्ट पे आए। इस समय पे सारे बच्चे इस वाले फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। वी एक्टिवली एनकरेज, क्योंकि एग्जाम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, आप इसी तरह से पेपर लिखें, है ना। तो जिन बच्चों का टारगेट बैच एक्सटेंड हो गया है उनको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है ना। आपने यहाँ पे अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक किया, लेट्स से 10 अगस्त वाले टेस्ट को कोई वापस देना चाहता है, हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है, PDF आ जाएगा, है ना। ये PDF आ गया, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। पेपर स्टार्ट होने से पहले प्रिंट आउट ले लिया आपने, आपके पास OMR शीट है, ठीक है। इसको भर लीजिए। 3 घंटे जैसे नीट एग्जाम में करेंगे, 3 घंटे पेपर है आपके पास, प्रिंट आउट लिया, उसी के ऊपर जैसे नीट एग्जाम के अंदर करेंगे किया आपने, साथ में OMR भरते गए। 3 घंटे के एंड पे जो OMR मिली, 3 घंटे के एंड पे जो आपकी OMR भरी हुई थी, है ना, उसको आपने फिर क्या किया, यहां पे आए और फिर OMR शीट में यही वाली OMR डाल दी, है ना। लेट्स से कोडे आपने किया, ऑनलाइन वाले सारे पेपर कोडे होते थे, है ना, और आपने जो भी यहां पे भरा था वो भर दिया, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा सकें कि आपका स्कोर क्या आया था, आपकी रैंक क्या थी, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए और आप उनका एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने भर दिया। पूरा भरने के बाद आपने कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक किया, ठीक है, और यहां पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, सही है। ये सारी चीज एग्जिस्ट करती है हमेशा से neetprep.com पे सिंस 2020, ठीक है। वी वर द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट इट, क्योंकि हमें समझ में आया। देखिए neetprep.com पे हम क्या कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग। नीट का एग्जाम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में हो रहा था, अब तक अगले साल से CBT में होगा।
तो हमें स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस देना है। यदि हम एक स्पेशलाइज कंपनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, तो हमें लगता है कि हम वो चीजें प्रोवाइड करें जो बाकी लोग नहीं करते थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पेन पेपर OMR फॉर्मेट इस तरह से इनेबल कर दिया। आपको पता चल गया आपका स्कोर क्या आया, है ना। इनकरेक्ट क्वेश्चन पे जाके आप सबके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है। हर एक का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री में वीडियो एक्सप्लेनेशन, बायो में ऑडियो एक्सप्लेनेशन। तो मैंने सारी स्टोरी बताई क्यों? अब तो पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा नहीं। समझने की कोशिश करिए, जब यह फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है कि आप घर पे बैठ के आपने टारगेट बैच लिया, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होती है बिसाइड्स क्वेश्चन बैंक एंड फ्लैश कार्ड एंड अदर थिंग्स। आप घर पे बैठ के प्रिंट आउट लेके, OMR शीट का प्रिंट आउट लेके आराम से पेपर लिख सकते हैं। फिर भी ये सुनिए, पिछले साल जितने लोगों ने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें से 93% स्टूडेंट्स के पास टारगेट बैच भी होता था। यह भी एक रियलिटी है कि हमने बच्चों को क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि टारगेट बैच में जो पेपर होगा, जो टेस्ट पेपर होगा, वही टेस्ट पेपर, क्योंकि उसी दिन टेस्ट है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज में भी होगा। इमेजिन करिए, सेम पेपर होने के बावजूद, ये फैसिलिटी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में अवेलेबल होने के बावजूद, स्टूडेंट्स 93% ऑफ देम वर गोइंग टू सेंटर्स एंड राइटिंग द टेस्ट। अब है क्या ये, मैं बताता हूं। जब तक हमने क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की थी, 2024 के लिए हमने सबसे पहले क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट की थी। उस समय तक होता यह था कि एग्जाम के बाद मुझे किसी पेरेंट का फोन जरूर आता था। वो बोलते थे, सर आपके टेस्ट में 600 नंबर आ रहे थे, नीट एग्जाम में बच्चे के 250 नंबर आ रहे हैं, क्या हुआ? मैं उनसे पूछता था, सर आप बच्चे के सामने बैठे होते थे क्या जब वो पेपर लिखता था? नहीं सर, हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग है। तो मैंने कहा, देखो बच्चे के ऊपर होता है प्रेशर, आप उसके सामने बैठे नहीं, और आप उसको आके पूछेंगे कितने नंबर आए, और उसे नहीं पता जब आपको वो नंबर बताएगा उसके बाद आप करेंगे क्या। तो आपको अच्छे अच्छे नंबर वो दिखाएगा, आप जैसे भी दिखा रहता, गूगल खोल के बैठ गया, आजकल तो चैट GPT का जमाना है, आपको बढ़िया नंबर मिलते रहे। अब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा, तब एक ही बार गाली सुनने को मिलेगी ना, अभी तो हर रोज का तमाशा होगा घर में। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि टेस्टिंग की सैंक्टिटी के लिए बच्चा घर से निकले और सेंटर पे जाए, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो सारी सुविधाएं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यदि आप डिसिप्लिन हैं, जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई, या आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपको लगता है कि आप उस अर्ज को कंट्रोल कर लेंगे, आप एक जगह पे बैठेंगे 3 घंटे, उठेंगे नहीं, बायो ब्रेक भी नहीं लेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में भी बायो ब्रेक नहीं लेना चाहिए, टाइम नहीं होता, आपकी लाइफ का सवाल है, दो 3 आवर्स, नाउ 3 आवर 15 मिनट्स। यू शुड सिट एट अ प्लेस, नॉट यूज एनी रिसोर्सेज, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एक पास में रख लिया और एक जगह पे बैठ के पेपर लिखेंगे, विच इज वॉट वी इनेबल एट अ सेंटर। हम आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। वहां पे एक इन्विजिलेटर होता है जो इंश्योर करता है कि आपस में आप चिट चैट नहीं कर रहे, आप उठ के इधर उधर घूम नहीं रहे, आप एक पर्टिकुलर टाइम में पेपर खत्म कर दे रहे हैं। दैट इज वाई 93% ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने टारगेट बैच लिया था, उन्होंने एक्स्ट्रा 8,500 रुपए देके क्लासरूम टेस्टिंग मिली। और हमने सिर्फ क्या प्रोवाइड किया, पेपर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था टारगेट बैच के अंदर, हमने प्रोवाइड किया एक स्पेस जहां पे बच्चा जाएगा और पेपर लिखेगा। जरा सोचिए, यदि ये वाला लॉजिक नहीं होता तो लोग क्लासरूम कोचिंग भी क्यों ज्वाइन करते हैं? उससे अच्छा कंटेंट तो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, टेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती घर पे बैठ के। इस वजह से मैंने पर्सनली अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम पे 2023 अक्टूबर के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्टनर सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। हर एक शहर में कम से कम एक सेंटर अवेलेबल होगा। 797 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी इंडिया में, 350 लोकेशंस में हमारे सेंटर्स हैं। तो ये लॉजिक हुआ है ना। अब इस लॉजिक के नजरिए से अब जो CBT हो रहा है उसे देखते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं क्या चीज नहीं बदली है और क्या चीज बदल गई है जब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्लासरूम टेस्टिंग कोर्स जो neetprep.com पे अवेलेबल होता है। वही 350 सेंटर, वहां पे हमने सबसे बात कर ली है। वाईफाई अवेलेबल होगा, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। ये छोटे सेंटर्स हैं तो ये लोग अपग्रेड कर लेंगे। सुल्तानपुर, बस्सी, महाराजगंज, देवरिया यदि आप यूपी से हैं, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर यदि आप राजस्थान से हैं, कुपवाड़ा, सोपोर, अनंतनाग यदि आप कश्मीर वैली से हैं, जगह जगह पे हमारे सेंटर्स हैं। नागांव, नलबाड़ी, बारपेटा, गोलपाड़ा यदि आप आसाम से हैं। इन सब जगहों पे सेंटर्स ने हमें कंफर्म किया, हाँ वी वांट टू होस्ट द किड्स, वी वांट देम टू कम हियर एंड राइट टेस्ट इन आवर सुपरविजन। हम बच्चों के लिए वाईफाई अपग्रेड कर लेंगे। थैंकफुली इंडिया में जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है, दूर दराज के इलाकों में भी रीजनेबल वाईफाई फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और वो लोग अपने चार्जिंग पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत होगी, हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे घर से अपना टैब या लैपटॉप चार्ज करके लाओ और अपना चार्जर साथ में लेके आओ। जरूरत पड़ेगी सेंटर पे चार्ज करने की तो यू विल बी एबल टू डू इट। और सेंटर पे आपको जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, शुरू में थोड़े हिकअप्स आ सकते हैं, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड इट। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा।
टू अटेम्प्ट द टेस्ट एट द सेंटर्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सीबीटी फॉर्मेट, यदि आप अपना लैपटॉप या अपना टैब लेके आते हैं। जो फॉर्मेट है एनटीए का वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि आप मोबाइल के अंदर टेस्ट लिखें, ठीक है। वी आर रनिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, बट हमें अभी तक ये समझ आया कि यदि हमें एनटीए वाला एक्सपीरियंस देना है, ठीक है, तो उसके अंदर इट डजंट वर्क ऑन मोबाइल। मैं दिखाऊंगा कि एनटीए वाला एक्सपीरियंस क्या है। अब ये चीज और समझ लीजिए, तो जो भी लोग ये लैपटॉप और टैब लेके सेंटर पे जा रहे हैं, इनमें से 90% स्टूडेंट्स के पास इस बार जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबके यहाँ टारगेट बैच भी है, सेम टेस्ट है, बट आइडिया ये है, सेम अजम्पशन, आइडिया ये है कि आप एक जगह पे जाके टेस्ट लिखना चाहेंगे जहां पे कोई सुपरवाइजर हो, जहां पे कोई इंश्योर करे कि आप इधर उधर की चीजें नहीं कर रहे, और हम कुछ और चीजें इनेबल करना चाहते हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सीबीटी वाला हो। तो हम पहला टेस्ट सीबीटी वाला जुलाई बिगनिंग में करेंगे। अब से लेके जो 30 जून तक टेस्ट है वो पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होंगे, और 1 जुलाई से हम लोग सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट में करेंगे। ऐसा भी हो सकता है आगे जाके सरकार को लगे नहीं हो पा रहा, या देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, एनएमसी कह रहा है इस वजह से नहीं कर सकते, और सरकार वापस आके कहे सॉरी इस साल नहीं अगले साल, हम इमीडिएटली पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में शिफ्ट कर जाएंगे। बट जो भी फॉर्मेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का अनाउंस्ड है, 1 महीने के नोटिस के बाद हम उस वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। 1 महीने के नोटिस के बाद बाय एंड ऑफ जून उसके बाद वाले जितने भी टेस्ट होंगे हम सीबीटी फॉर्मेट में कराएंगे। उसके पहले जो टेस्ट है उनको हम पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में करा देंगे। हमारा फोकस neetprep.com पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और टेस्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस वाले फॉर्मेट में एग्जाम लिखें जिस फॉर्मेट में नीट एग्जाम होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। हमने ऑलरेडी एनटीए फॉर्मेट डिप्लॉय कर दिया, जो लुक है पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आप घर पे बैठ के डिसिप्लिन के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू द सेंटर्स। पिछले साल और उसके पहले वाले साल और उसके पहले वाले साल भी स्टूडेंट सेंटर पे इसलिए जा रहे थे कि घर पे बैठ के टेस्टिंग नहीं हो पाती। दिस इज द हाई स्टेक एग्जाम। टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम्ड एग्जाम है। आपको एग्जैक्टली उस टाइप की प्रैक्टिस होना जरूरी है जिसमें आप सीट से उठे नहीं, एक जगह पे बैठ के टेस्ट लिखा, आप बायो ब्रेक लेने निकले, चलो बीच में खाना खा लेते हैं, कभी किताब खोल ली, कभी चैट जीपीटी खोल लिया। इट डिस्ट्रॉयज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, और यदि टेस्टिंग का पर्पस डिस्ट्रॉय होता है तो आपको अपनी वीक एरिया आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होगी। टेस्टिंग आपका रिवीजन भी फोकस करने में हेल्प करता है। टेस्टिंग में जो भी आपके गड़बड़ हो रहे हैं वहां पे आपको बार बार रिवाइज करना है। इस चीज की बनिस्बत आप पूरे 82 चैप्टर्स बार बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कोई यूट्यूब पे बोल रहा है मैंने एनसीईआरटी 20 बार पढ़ी थी, कोई यूट्यूब पे बोल रहा है पढ़ते रहो, बार बार करो, डेली रिविजन करो, डेली के कम से कम 5-6 घंटे रिविजन में दो, विच इज ऑल नॉट फीजिबल। It gives a lot of views on YouTube, but असलियत में feasible नहीं है। टेस्टिंग gives you a focus in your preparation, और टेस्टिंग की sanctity maintain करने के लिए ये जो क्लासरूम टेस्टिंग सेंटर्स थे they are still relevant। अब सवाल ये रह जाता है कि what about those students जिनके पास लैपटॉप या टैब नहीं है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बोरो कर सकते हैं, आसपास 3 घंटे की बात है, दैट वुड बी वेरी गुड। और वो भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक शहर के अंदर, ये जो 350 शहर है हमारी टीम ने इस पे काम करना चालू कर दिया। हम कंप्यूटर सेंटर से बात करके बहुत सारे एसएससी, बैंक, पीओ वगैरह के जो टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, हम लोग उनसे बात करके कोशिश करेंगे फाइनलाइज करने का। पर हमने जब ये पहले कोशिश की थी, जब पहले भी एक बार बात हो रही थी 2024 में कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हुआ नहीं, गवर्नमेंट आना सो गई, अब उठी जब पेपर आउट हो गया, दे रहा है दुरुस्त है। हमें समझ में आता है कि कंप्यूटर सेंटर जब हम हायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल आती है पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में टेस्ट कराने के। उनका एक इंस्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर वगैरह है, तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। जिनके पास लैपटॉप या टैब नहीं है, पर मैं अभी नहीं बता सकता कि कितनी ज्यादा होगी। आपका लैपटॉप या टैब है, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। आपको खुद का लैपटॉप और टैब लेके जाना पड़ेगा, बाकी चीजें हम सेंटर पे देख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाईफाई, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट आप चार्ज कर पाए। एक जगह पे बैठ जाओ और अपना लैपटॉप या टैब खोल लें और पेपर अटेम्प्ट करें। पर यदि आपके पास नहीं है लैपटॉप या टैब तो हो सकता है प्राइस थोड़ी ज्यादा हो। कितनी ज्यादा होगी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर्स के साथ। तो मैंने जो भी आपको लास्ट में बताया कि हो सकता है प्राइस थोड़ी ज्यादा हो, दुनिया की ये वाली कम्युनिकेट करने में हालत खराब होती है, तो दिस इज फॉर ट्रांसपेरेंसी सेक। हमने इस बार भी जो रीनीट हो रहा है, हमने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट ने ज्वाइन किए थे उसको एक्सटेंड कर दिया। जिन्होंने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनको टेस्ट का ऑनलाइन एक्सेस एक्सटेंड कर दिया। फिर स्टूडेंट ने कहा सर सब लोग फ्री में टेस्ट करा रहे हैं क्लास के अंदर बैठा के, खूब सारे, आप भी करा दो। और मेरा जवाब था नहीं, मैं पर्सनली डिसाइड कर सकता हूं भगवा वस्त्र धारण करके, रुद्राक्षी माला लेके, कि मैं बाबा जी बन गया हूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बट मैं हमारी कंपनी में जो 100 लोग काम करते हैं और जो वो सारे सेंटर्स हैं उनसे नहीं बोल सकता कि फ्री में काम कर लो, पैसे लगते हैं। हम लोगों ने उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम 3 क्लासरूम टेस्ट करेंगे और 5 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और 3 क्लासरूम टेस्ट के लिए वी आर गोइंग टू चार्ज समथिंग, कि हम सेंटर से नहीं बोल सकते कि फ्री में करा लो।
हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग ये नहीं कर सकते कि चलो बच्चे के ऊपर 1000 रुपया खर्च हो रहा है, पर एक बार एग्जाम हो गया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, वो मेरा क्लासरूम कोचिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वो सब लग्जरीज हमारे पास नहीं है। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी ट्रांसपेरेंसी ही हो सकती है। हम बता दें जिससे ये ना लगे कि सर आपने तो ये बोला था, ये निकला, आपने तो कहा था फ्री में बहुत सस्ते में पढ़ा देंगे, अब पैसे क्यों मांग रहे हो। वी वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर अपफ्रंट कि जो लोग ये लेके आ रहे हैं 100% उन्हें कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो हमारा पेन पेपर OMR फॉर्मेट के लिए जो टेस्टिंग का प्राइस होता था क्लासरूम में, वही इन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो लैपटॉप और टैब लेके आ रहे हैं। बट जो लोग अपना लैपटॉप या टैब नहीं लेके आ पा रहे हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको शायद थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे यदि आप क्लासरूम टेस्टिंग हमारे साथ करना चाहते हैं। सो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। आपके अभी भी हो सकता है काफी सारे सवाल हो, सब पूछ डाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आपको लगता है कि चलो यार तैयारी तो हो नहीं रही 21 जून की, फनी चीजें पूछते हैं वो भी पूछ डालो। एक भाई ने कहा बहुत अल्लाह बचाते थे, 350 सेंटर है, अब बंद हो जाएंगे ना। भैया मैं आपको क्या बोलूं, एग्जाम आपका 21 जून को, मेरा तो है नहीं। हम लोग तो इन द राइट अर्नेस्टनेस जो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि हम कितने माला माला है, कितने हेलीकॉप्टर हमारे ऑफिस में घूमते हैं, तो ऑफिस का एड्रेस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके देख लो। कितनी चमकती कारें और कितना चमकता फर्नीचर है और क्या क्या चीजें हैं वो भी आके देख लो। वी विल रिमेन ट्रू टू आर इथॉस, आर कन्विक्शन, आर वर्क एथिक कि हम लोग एजुकेशन में हैं और आप लोग हेल्थ में होंगे। एंड बोथ ऑफ दीज प्रोफेशंस रिक्वायर extra level of responsibility, more importantly extra level of transparency. That was the purpose of this video. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को लेके हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारी जो अप्रोच होगी मूविंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिक चीजें क्या होंगी, कब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्यों अभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एट सेंटर्स रेलेवेंट है, क्यों स्टूडेंट्स के लिए अभी भी रेलेवेंट नहीं है जो घर पे डिसिप्लिन तैयारी कर सकते हैं। All of that I have tried to explain in this video, and I am also opening up this discussion क्या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिए। आई विल पर्सनली आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाई क्लासरूम टेस्टिंग इज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट। ठीक है बच्चों।